Namaskar students, welcome to the third class of electricity. Today we will have the new topic named as Ohm's law. According to Ohm's law, at constant temperature and pressure, current is directly proportional to potential difference applies across the conductor. That means first we will connect the battery, then current flows through it. So current is directly proportional to the potential difference applied across. So I is proportional to V. It can be written as V is proportional to I. To remove a proportional sign, we use a constant capital R. This capital R is known as resistance of the conductor. What does it mean? It is defined as total opposition offered by the obstacles during the flow of current through the conductor. Suppose किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है. करंट फ्लो होने का मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड. उनके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं. दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, एटम्स भी होते हैं. तो दीज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स उन ऑब्स्टिकल से कोलाइड करते हैं. तो वो जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो जितना अपोजिशन प्रोवाइड करते हैं दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस एक तरीके का स्पीड ब्रेकर है. रेजिस्टेंस नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स को चेंज नहीं करता, उनकी स्पीड को रिड्यूस करता है, ड्यू टू विच लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचेस टू द अदर एंड इन 1 सेकेंड. दैट्स वाई करंट डिक्रीजेस. तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई. यूनिट ऑफ वी इज वोल्ट, यूनिट ऑफ आई इज एम्पियर, एंड वोल्ट पर एम्पियर इज न्यू यूनिट OHM, ओम. And this is the symbol. See, this is its symbol. This is the symbol of ohm. अगर आपसे पूछा जाए what do you mean with 1 ohm, तो when 1 ampere of current flows through a conductor under the potential difference of 1 volt, then value of resistance is 1 ohm. हमने क्या किया? द प्रीवियस फार्मूला R इज इक्वल टू वी अपॉन आई में हमने I इज इक्वल टू 1 एम्पियर और V इज इक्वल टू 1 वोल्ट रखा, ड्यू टू विच R इज इक्वल टू 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1 ओम. नाउ डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस. अब वो तो था वोल्टेज के ऊपर, अब किसी मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा. तो मटेरियल की अगर कैरेक्टरिस्टिक को फिक्स कर दिया जाए कि सपोज दिस इज ए कॉपर, दिस इज एल्यूमिनियम, दिस इज टंगस्टन, दिस इज दिस एंड दैट. अगर मटेरियल फिक्स है तो रेजिस्टेंस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है. वन, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, एंड सेकेंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जितनी वायर की लेंथ ज़्यादा होगी उतनी कोलिजन्स ज़्यादा होंगी, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. जितना एरिया कम होगा उतना कोलिजन ज़्यादा होंगे, तो रेजिस्टेंस एरिया के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. दिस इज टुडेज क्लास. इससे रिलेटेड मैं एक वर्कशीट आपको भेज रहा हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर्स कीजिएगा, बेसिकली बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल करंट एंड ओम्स लॉ. उसके आंसर्स भी शायद उसमें अटैच्ड हैं, उनको देखिएगा, एंड देन वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ दिस इन द नेक्स्ट क्लास. आपको ये वर्क कंप्लीट करना है टिल वेडनेसडे इवनिंग. ऑन थर्सडे आई विल सेंड यू द न्यू क्लास. जो भी डिस्कस हो आप मुझसे ग्रुप में पूछें. इंडिविजुअल पूछते हो तो सबको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, तो इट्स बेटर यू विल आस्क मी इन द ग्रुप. नो हेजिटेशन एंड नथिंग, प्लीज. ओके, टेक केयर, बी एट होम, बी सेफ, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू.